हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 10th के लिए विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन है वो मैक्सिमम इनपुट होने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं पूरे क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेता हूँ, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों, अगर टाइमिंग की बात की जाए तो आपका लगभग 3 घंटे समय रखा गया है। अंक की बात करें तो 80 अंक का आपका टोटल पेपर है वो होने वाला है। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। और साथ ही आपको इसकी पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप और हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। लोहा चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों, ये होती है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का बनना। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला देखिए, पतले तारों में धातुओं को खींचे जाने की क्षमता है वो क्या कहलाती है? तो इसको अपन बोलते हैं तन्यता। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो साथ ही इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी आपका सिनेक्स। इसके बाद देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये दोस्तों एक यीस्ट की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आप विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है जनित्र। यहाँ पे अगर बात करें अपन, ये तो हो गया विद्युत धारा उत्पन्न करने की, सॉरी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति हो गई। अगर दोस्तों अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उसके लिए अपन यूज़ करेंगे मोटर। आपने पढ़ा होगा कि आपने देखा होगा आपके घर में मोटर वगैरह होती है जो कि बिजली से चलती है और मैकेनिकल वर्क देती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ये वाला। गैल्वेनोमीटर से दोस्तों अपन आपने देखा होगा, अपन जो प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं वहाँ पे अपन जी का मान फाइंड आउट करते हैं। एमीटर एमीटर से अपन धारा या करंट है उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है? तो आपने देखा होगा कि आहार श्रृंखला का जो निर्माण है वो एक पिरामिड की तरह अपन उसको मानते हैं। यानी कि सबसे पहले अपन मानेंगे प्राइमरी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, इस तरह से आपका सर्कल है वो चलता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपका घास आएगा, फिर बकरी आएगा, तो फिर मानव आएगा। यानी कि घास घास दोस्तों आपका क्या हो गया, उत्पादक हो गया, जो फर्स्ट होता है प्राथमिक उत्पादक जिसको बोलते हैं अपन। बकरी अब घास को खाती है, तो ये प्राथमिक जो उत्पादक है, उनको खाने वाला हो गया। मानव बकरी वगैरह को खा जाता है, मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। तो ये इस तरह से इसका जो शेड्यूल है, जो सीरीज है वो बनती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो ये वन है। अब आप देख रहे होंगे वन कैसे है, तो लगातार वनों की कटाई की जा रही है, जंगलों को काटा जा रहा है और आवासीय क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। साथ ही जो आपके घर वगैरह बनाने के लिए जो आवश्यक इक्विपमेंट्स होते हैं जो लकड़ी के बनाए जाते हैं उनके लिए यूज किया जा रहा है। तो लगातार तेज़ी से वन है वो कटते जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है वो कम हो रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है? तो ये होती है 6 7। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे साथियों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में पेपर अवेलेबल है, तो आप इनका आंसर यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसा कि अपन ने देखा, फर्स्ट का जो आंसर था वो से फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। इस तरह से आप सभी आंसर इनको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपन हिंदी वर्जन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो साथियों आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है वो साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है। यहाँ पे देखिए, जल एक ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आपका द्विभाषी परीक्षा में आ चुका है, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि यहाँ से आपका 40 से 50% सिलेबस है वो कवर होने वाला है। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर देखें। यहाँ पे देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ पे सामने दिया गया है। उदासीन होता है, धातुएं प्राय उष्मा की विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक क्या कहलाता है? तो उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। पादपों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी क्या होता है? तो जाइलम होता है। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल है। ये क्वेश्चन तो आपको रट लेना है, ठीक है। इसका छोटा वाला क्वेश्चन और बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो आप दोनों को रटना है, ये 100% एग्जाम में आता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी तार की प्रतिरोध उसकी लंबाई की क्या होता है? समानुपाती होता है, ये वाला। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसी तार का प्रतिरोध यानी कि ये आर हो गया, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तो ये लंबाई के समानुपाती हो गया। इस तरह से ये फॉर्मूला भी जनरेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क तथा मेरुरज तंत्र बनाते हैं,
तो ये कौन सा तंत्र बनाते हैं, केंद्रीय तंत्र बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है आपका, ये वाला। ठीक है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, कौन सी जोड़ी किससे मैच खा रही है। तो ये अपन ने यहाँ पे मिलान कर रखा है, दोनों देख लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ठीक है, तो ये कौन सी जाएगी आपकी, फर्स्ट में आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यहाँ पे टिक किया गया है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सामान्य रक्तदाब होता है, तो ये तो आप सभी जानते हैं 120 और 80 होता है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, वन वर्ड वाले जो एक वाक्य में आपको उत्तर देने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में। साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लगातार आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पेपर है विद आंसर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लेके आए। ठीक है, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। बाकी टेलीग्राम, फेसबुक और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उनको भी ज्वाइन जरूर करें। चलिए अपन यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों इस तरह से, आपका मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे 0 हो गया, ये 7 हो गया और ये 14 हो गया। पीएच स्केल पे कितने होते हैं, 0 से लेकर 14 अंक होते हैं। 7 से कम वाले कौन से होते हैं आपके, अम्लीय होते हैं। ठीक है, 7 के बार वाले कौन से होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इनकी प्रकृति आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए कि बिल्कुल शुद्ध, एकदम शुद्ध जो होता है जल, वो कौन सा होता है, किस प्रकार का जल होता है, तो वो आपको आंसर देना है वर्षा का जल। बरसात में जो जल आता है वो एकदम शुद्ध होता है, उसको अपन बोलते हैं आसूत जल। ठीक है, आसूत जल बोलेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, दो या दो से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को क्या बोलेंगे। तो आप सभी जानते हैं इसको मिश्र धातु बोलेंगे, तो आपका आंसर हो गया मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्ण का नाम लिखिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल बोलते हैं इसको। आगे देखिए, नर युग्मन तथा मादा युग्मन के संलयन को क्या बोलेंगे। तो इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं अपन। इसके बाद देखिए, लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र कौन कौन से हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर लड़की का जन्म होगा, ठीक है, लड़की का जन्म हो रहा है, यानी कि नर और मादा में क्या हो गया, एक्स एक्स गुणसूत्रों का मिलान होता है। अगर लड़का होता है, यानी कि बॉय की उत्पत्ति हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, वाई का होगा, एक्स और वाई का। आगे देखिए यहाँ पे, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो क्या होता है, लेंस का जो एसआई मात्रक होता है उसको बोलते हैं अपन डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, D=1/f। ठीक है, तो ये आप याद कर लें। इसके बाद देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस है वो प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका अवतल लेंस। तो आपको अवतल लेंस और साथ ही उत्तल लेंस दोनों को अच्छे से विस्तार से पढ़ना है। 101% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे देखिए, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। इसका साइन ये होता है। ठीक है, तो आपको साइन भी याद करना है, यूनिट भी याद करना है हर चीज़ की। ये यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश वर्जन दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तेल और वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है, उनका आंसर दोस्तों अपन ने रिटर्न कर रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे अपन ने रिटर्न कर रखा है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ सभी क्वेश्चनों के आंसर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों कारण है वो स्पष्ट किए गए हैं, तो आपको इनको पूरा अच्छे से देख लेना है। साथ ही यहाँ पे अभिक्रिया भी आपको दी गई है, किस तरह से अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अमलगम क्या है। ठीक है, या संचारण क्या है। तो दोनों का आंसर साथियों आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलयन या संरस या अमलगम कहते हैं। चांदी, तांबा तथा रांगे की मिश्र धातुओं के पारे में साथ सरस बनाकर दांत बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड, तो जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आप उसको मिलान कर लीजिए और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए, मेंडल के आवर्त नियम के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद देखिए, धमनी और शिरा, धमनी और शिरा का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। कौन कौन सी धमनियों में विशेषता होती है, कौन कौन सी शिराओं में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, साथियों आपसे बस बार बार एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें। आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लगातार आपको सभी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर साथ ही उनके आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कायिक प्रवर्धन क्या है, स्वपरागण क्या है। तो इनका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो मैं एक बार स्लाइड कर देता हूँ, आप इनको देख लीजिए।
यहाँ पे देखिए मेंडल के प्रभाविता का नियम आपको देखना है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही ज़्यादा आपको इसको अच्छे से याद करना है। लगभग हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, आपने पिछली परीक्षाओं के पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन पेपर हमेशा पूछा जाता है, आप इसको याद करें। यहाँ पे देखिए परावर्तन के नियम के बारे में हो गया, यहाँ पे परितंत्र की जैविक घटनाएं होगी, ओजोन परत के बारे में हो गया, सूर्योदय के समय सूर्य रक्त भाव क्यों प्रतीत होता है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव वाला जो क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। 99% क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में भी टिक मार करके बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन आपको 100% याद करके रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द्वार्षिक परीक्षा में शायद आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद करिए। जो बल रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, फर्स्ट तो आपको यह याद रखना है। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्राकार पथ है जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। साथ ही दोस्तों आपको फ्लेमिंग का जो राइट हैंड का रूल है आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से याद करना है। जो अंगूठा है वो किस चीज़ को दर्शाता है, उंगली है वो किस चीज़ को दर्शाती है, और जो मिडल फिंगर है वो किस चीज़ को दर्शाएगी, तो ये सारा आपको याद करना है। एक आपका ये जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, उसको दर्शाएगा, ठीक है, एक इमोशन को दर्शाएगा, एक एरिया को दर्शाएगा, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हो गया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया, दोनों आपको याद करना है। तो आई होप दोस्तों आपको सभी पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये क्लास 10 के जो विद्यार्थी हैं 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पूरा पेपर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, और भी पेपर मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैंने हिंदी का पेपर है दोस्तों वो शायद ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, संस्कृत का पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, और इंग्लिश का पेपर, तीनों पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं विद आंसर, आप उनको एक बार ज़रूर जाके देखिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नए पेपर में नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।